श्रीवास्तव की वीडियो देखी हो तो एक वीडियो में हमने बनाया था कि अगर आपकी कुछ घरों की संख्या को जोड़ दी जाए वो 164 से ज़्यादा आ जाए, मतलब 177 तो बेस वैल्यू है, 177 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो आर्थिक संपन्नता आपकी होती है। तो आपके बड़े क्वेश्चंस थे कि हम कुंडली मिलान में कैसे चेक करते हैं, हम दो हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम उन दोनों को आपस में कैसे चेक करें। तो आज इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये वीडियो मैं आपके लिए थोड़ा सा विस्तार से लेकर आया हूँ। अब मैं यहाँ पे चार्ट को आपके जूम कर देता हूँ। ठीक है जी, चार्ट को जूम यहाँ पे कर दिया। मैंने क्या बताया था, मैं बताता हूँ किन किन घरों को ऐड करना सिखाया था। आप उन घरों के नंबर लिख लीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मैंने बताया था आपको अपने पहले घर को, अपने दूसरे घर को, अपने चौथे घर को, ठीक है जी। साथ ही साथ थोड़ा सा हाइफन दीजिए, जगह दीजिए, नवम घर को, दसम घर को और 11वें घर को। ठीक है जी, नोट कर लिया। 124, 9, 10, 11 इन सभी घरों में जो बिंदु हैं उनको ऐड करना है। नोट कर लिया, यही सिखाया था। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम इसी चार्ट को लेते हैं। आप अपना श्रीवास्तव उठा लीजिए, कहीं से भी मिल जाएगा आपको, सॉफ्टवेयर से, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से या हमारी वेबसाइट से भी आप प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कैसे लेना है उसको समझिए। 27 ले लिया, पहला घर हो गया ये वाला। फिर हमने 36 ले लिया, दूसरा घर हो गया। फिर चौथा घर ले लिया। देखिए, इन घरों को क्यों तवज्जो दिया जा रहा है, क्योंकि इस घर से हमारे कर्म होते हैं, खुशियाँ होती हैं, अर्निंग होती है। ठीक है, 9वां घर भाग्य का होता है, तो यहाँ से ऐड कर लीजिए आप। फिर 32 नंबर आपके आए हैं दसम घर में, और फिर आए हैं आपके 24 नंबर। ठीक है जी, इनको आपस में जोड़ लेना है। अपना अपना चार्ट उठाइए और ये थोड़ी सी मेहरबानी कीजिए कैलकुलेशन करने की। मुझे मत कहिएगा कैलकुलेशन कर लीजिए, आप कैलकुलेटर तो भैया आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, तो कैलकुलेशन कर लीजिए स्माइल के साथ। चैनल को लाइक भी, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ये काम करते करते। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा था अगर इनको ऐड करने पे अगर आपके पास 164 से ज़्यादा वैल्यू आ जाए, किसी की हो सकती है 170 आ जाए, किसी की हो जाए 182 आ जाए, 190 आ जाए, 200 आ जाए, कुछ भी हो सकती है। और यह वैल्यू मैंने कहा था कि 177 जो नंबर है श्रीवास्तव में वित्तीय नंबर होता है, वित्तीय संख्या होती है। अगर 164 से वित्तीय संख्या से आपकी आर्थिक उन्नति के लिए यह 164 संख्या वित्तीय के नाम से जानी जाती है, 164 के नाम से। ठीक है, अगर कुल 164 से ज़्यादा आती है तो जातक संपन्न हो जाता है। मतलब मान लीजिए किसी की 177 आई तो भैया स्माइल कीजिए, संपन्न माने जाएंगे। 188 आई, संपन्न माने जाएंगे। तो मतलब ये टोटल जो है बेस वैल्यू 164 से ज़्यादा आनी चाहिए। 164, यहाँ पे 177 का मतलब है, मान के चल रहा हूँ किसी का 177 आ गया, किसी का 188 आ गया, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बात 64, तो इसको लिख लीजिए 1, 6 और 4, 164। इसको अपने हाथ पे नोट पे, अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो कहीं पे नोट कर लीजिए, नहीं तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। एस्ट्रोलॉजर की सभी विशेषताएं आपको दे रखी हैं, उसमें किस तरीके से क्या क्या रूल सिद्धांत हैं, एक बार डाउनलोड करके देखिए। और सिर्फ इसीलिए नहीं, कुंडली के लिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो दूसरे सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलेगी, हमने आपको उपलब्ध करवाया है। चलिए, इसको नोट कर लिया। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपने नोट कर लिया और आपका नंबर आ गया 164 ऐड करने पर। इन नंबरों को अभी 164 नहीं आएगा, लेकिन एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और कुछ भी आएगा। मेरे पास कैलकुलेटर मोबाइल रिकॉर्डिंग चल रही है तो इतना टाइम नहीं है कैलकुलेशन करने का, आप इसको जस्ट ऐड कर दीजिए। ठीक है जी। तो भैया अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप चाहते हैं ऐड करने के लिए तो मैं यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ आपके लिए, तो आप नाराज़ हो जाएंगे और फिर आप बोलेंगे जी हम आपको पसंद नहीं करते। माफ़ कीजिए, मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 180 आएगा। कैलकुलेशन हो गया, आप देख सकते हैं अपने कैलकुलेटर से इन नंबरों को जोड़। और 180 164 से 166 से बहुत बड़ा है, बड़े डिफरेंस है। तो ये आपके लिए देता है कि भैया आप आर्थिक संपन्न होंगे। लेकिन ध्यान रखिए, इस नंबर का मतलब ये नहीं कि बचपन में देख रहे हैं 7 साल की उम्र में हो जाएगा। भैया इसके लिए आपको दशा अंतरदशा सपोर्ट होनी चाहिए, आपको कर्म भी करना पड़ेगा। यह एक आइडिया है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब क्या होता है, आपकी कुंडली में मान लीजिए इनको जोड़ने के बाद मान लीजिए जो नंबर आता, मान लीजिए नंबर आता है 150, और ये 150 जो है आपका 164 से कम है। तो मैंने क्या कहा, ये रूल थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमिस्टिक है। और आप मुझसे बोलेंगे जी ऐसा तो है नहीं, हम तो तब भी अमीर हैं। ये क्वेश्चन था आपका कमेंट बॉक्स में, याद कीजिए जिसने जिसने दिया है। अब यहाँ पे समझिए, अगर आपके खानदान में, आपके घर में, आपकी पत्नी के या फिर आपके पति के
चार्ट में भी सर्वाष्टक चार्ट कैलकुलेशन करते हैं, अगर वहाँ पे 180, 200, 210 आ जाए, मतलब 164 से ज़्यादा बिंदु आ जाए आपकी पत्नी पति जो आपसे अपोजिट जुड़ा हुआ है, तब भी ये रूल एप्लीकेबल होगा। कहिए राधे राधे। और पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, वेबसाइट से ऐप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। फ्री में एनालिसिस चाहिए तो आप अपना चार्ट हमें शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन आपको अपना यही सर्वाष्टक चार्ट ही शेयर करना पड़ेगा। और सर्वाष्टक साथ के साथ साथ आपको एक कोड भी शेयर करना पड़ेगा जो कि आपको हमारी एंड्रॉयड ऐप से मिल जाएगा और ऐप वेबसाइट से मिल जाएगा। इसको शेयर करेंगे तभी आपको रिप्लाई फटाफट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन धैर्य बना के रखिए, 60 दिन के अंदर अंदर कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ काम भी दिए जाते हैं वो भी आपको करने होंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई 164 का रूल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और मुस्कान के साथ चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी हैं आप शेयर करवाइए और लाइक भी करवाइए। धन्यवाद।